हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल EHS नॉलेज। दोस्तों, आज हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो इसमें सेफ्टी अवेयरनेस होना ज़रूरी रहता है। जो कर्मचारी अपना गैस प्लांट में काम करते हैं या रिफाइनरीज़ में काम करते हैं, ज़्यादातर अपने गल्फ़ कंट्रीज़ में करने वाले जो भाई लोग हैं, उनको अवेयरनेस होना ज़रूरी रहता है। फ्रेंड्स, इसमें इट इज़ जो जहरीला गैस बोलते हैं हम लोग या टॉक्सिक गैस बोलते हैं, इसमें ज़्यादातर एक्सीडेंट्स, थोड़ा भी गैस आपने इनहेल किया तो इसमें फैटल केस भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस घटते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अपने एक इंडिया में भी केस हुआ था अपना पंजाब में। ईयर की न्यूज़ है अराउंड 1 मई की। इसमें हिंदुस्तान टाइम्स में न्यूज़ आया था। इसमें लिखा है 11 डेड इन लुधियाना गैस लीक ट्रेजेडी, 4 फॉल इल, एरिया इज सील्ड। इसमें लिखा है 11 people including 3 children died after the gas leak in a densely populated area in Punjab, Ludhiana. ठीक है। 4 other peoples are in critical condition and NDRF team detected a high level of hydrogen sulfide in the area. Preliminary investigation suggests sudden dumping of some chemical from an industrial unit into the sewage line. Set of reactions. A magisterial inquiry has been ordered into the incidents, and the case under Section 304 has been registered against unidentified persons. The area has been sealed, and all residents have been evacuated. So, friends, HTS gas is involved here, and in these incidents, 11 people caused the death, and other 4 falls in serious. So, इसको सीवर गैस भी बोला जाता है या सोअर गैस भी बोला जाता है, किलर गैस भी बोला जाता है, साइलेंट किलर गैस भी बोला जाता है। तो इसके अलग अलग नाम हैं, बट ओवरऑल इट इज़ ए हाईली टॉक्सिक एंड डेंजरस गैस। तो इस गैस के प्लांट में या उसके नियर बाय काम करना है तो वी हैव टू अल्ट्रा केयरफुल व्हाइल डूइंग द वर्क। ठीक है। नाउ इस गैस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहता है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। सो इसका केमिकल नेम एंड फार्मूला है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, मॉलिकुलर वेट 34.08 ग्राम पर मॉलिक्यूल। Boiling point is -60.3 ounce centigrade. Melting point is -85.5 ounce centigrade. Physical state गैस के फॉर्म में रहता है। कलर इट इज़ अ कलरलेस। इसको कोई कलर नहीं, इसलिए ज़्यादातर खतरे में आता है लोग या रिस्क बढ़ जाती है, उसको आपको दिखाई नहीं देता है गैस। ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक रोटन एग्स, स्मेल एट लो कॉन्सेंट्रेटेड। इसका जो स्मेल रहता है एट लो कॉन्सेंट्रेटेड, अपना सड़ा हुआ अंडा बोलते हैं। तो इसमें से जैसा स्मेल फील होगा आपको, वैसे सेम उसका स्मेल फील होता है, बट इट इज़ बिलो 1 ppm और 1 ppm यू कैन से। बट इफ़ इट क्रॉस देन इट रिस्क इज इंक्रीज एंड देर इज़ अ सीवियर इंजुरी ऑन आवर बॉडी। सो इसका डिटेल्स कॉन्सेंट्रेशन के इसमें क्या क्या कैसे कैसे रिस्क बढ़ जाता है या कैसा कैसा अपने शरीर पर इफेक्ट होता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फ्लेमेबिलिटी H2S इज हेवियर, हाईली फ्लेमेबल एंड कैन फॉर्म एक्सप्लोजिव मिक्सचर विथ एन एयर। तो इसमें आपको सबको पता है LEL एंड UL, यानी कि लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट एंड अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। LEL इज़ 4.3 एंड UL इज़ 46। तो इसमें कहने का मतलब है दिस रेंज इज़ टू मच, एंड इसमें अगर कोई उसको चिंगारी मिलती है या स्पार्क मिलती है तो इट इज़ इट विल कैच फायर एंड फॉर्म द एक्सप्लोजिव मिक्सचर।
ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी फ्लेमेबल, दिस गैस इज टॉक्सिक एज वेल एज फ्लेमेबल वी कैन से। Gas density 1.36 kilometer per m3, so that means it is heavier than air, and so it accumulates in confined spaces and particularly at ground level area, या उसको लो लेवल एरिया या जैसे पिट में, या अपने पंप हाउस बोलते हैं हम लोग, बिलो ग्राउंड पंप हाउस है, तो इसमें ज़्यादातर accumulate होता है ये गैस। और स्पेशली इन द प्लांट्स, या जहाँ जहाँ अपना रिग चलता है, ऑयल रिग चलता है, या गैस प्लांट रहते हैं, या अपना सीवेज का जो पाइपलाइन रहता है, इसमें ज़्यादातर इसमें छुपा हुआ गैस रहता है, ठीक है। सो सॉल्युबिलिटी, इट इज़ मॉडरेटली सॉल्युबल about 0.4 gram per 100 ml of water at 20 ounce centigrade. Reactivity, it reacts with the strong oxidizer and can be corrosive to the metals, especially in the presence of moisture. जहाँ जहाँ मॉइस्चर है वह अपना मेटल पे ज़्यादातर असर करता है। हाईली टॉक्सिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इट इज़ हाईली टॉक्सिक एंड कैन बी लिथल इवन एट लो कॉन्सेंट्रेटेड इफिनॉल। सो इसमें यू हैव टू बी अल्ट्रा केयरफुल या एक्स्ट्रा केयरफुल वाइल हैंडलिंग दी गैसेस, और ये ऐसे एनवायरनमेंट में जब काम करते हैं तो आपको केयरफुल रहना ज़रूरी रहता है। सो अपने हेल्थ इफेक्ट्स एट वेरियस कॉन्सेंट्रेशन में क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। एट लो कॉन्सेंट्रेशंस मीन्स 0.00011 to 0.00033 ppm, इसमें मोस्ट पीपल कैन बिगिन टू स्मेल STS एट दिस मिनिमल कॉन्सेंट्रेशन। इसमें आपको स्मेल फील होगा, और वो स्मेल आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इट इज़ लाइक रोटन एग्स। सो यहाँ तक आप स्मेल, या अप टू 1 ppm तक स्मेल आपको फील होगा। इससे आगे जाएगा तो आपका स्मेल आने की जो क्षमता है, या अपना स्मेल लेने की जो क्षमता है वो घट जाएगी या मिट जाएगी। माइल्ड कॉन्सेंट्रेशन 0 to 5 ppm कैन कॉज इरिटेशन टू द आईज, नोज एंड थ्रोट। सम इंडिविजुअल्स में एक्सपीरियंस हेडेक, डिजीनेस एंड नौसिया, ठीक है। अभी मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, 20 to 50 ppm इंक्रीज द इरिटेशंस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर कैन लीड टू फ्लूइड एक्युमुलेशन इन द लंग्स, लंग्स में पानी जमा होने की शुरुआत होती है। नाउ हाई कॉन्सेंट्रेशंस, पैरालिसिस लीडिंग टू इनएबिलिटी टू स्मेल द गैस, इसमें लिखा है मतलब आपकी ये पैरालाइज होता है, अपनी जो ब्रीदिंग लेने की या स्मेल लेने की जो क्षमता है वो घट जाती है। विच इज़ डेंजरस एज इट कैन मास्क ऑनगोइंग एक्सपोजर, आई इन्फ्लेमेशन, कफिंग एंड डिफिकल्टी ब्रीदिंग। 300 to 500 ppm can lead to unconsciousness, respiratory failure and even death within a minutes. And last, extremely high concentration 700 to 1000 ppm plus rapid unconsciousness and death after a single breath. आप थोड़ा भी गैस स्मेल करेंगे या इनहाल करेंगे तो डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। सो दीज आर द वेरियस कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स, और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगी तैसे तैसे अपने शरीर पर असर होने लगेगा। सो फ्रेंड्स, आप इसको ध्यानपूर्वक ध्यान में रखिए, और काम करने के टाइम्स अपने जितने भी सुविधा है, कंपनी ने दिया हुआ सुविधा रहता है या सेफ्टी फैसिलिटी है, वो सुविधा आपको यूज़ करना ज़रूरी रहता है। तो चलो हम उसके ऊपर ही डिस्कस करते हैं। कहीं भी कंपनी में जाएंगे तो आपको ये इमर्सिव फैसिलिटीज़ अपने स्पेशली हजार्डस प्लांट्स, इसको केमिकल प्लांट इज़ ऑल हजार्डस या गैस प्लांट बोलते हैं, या ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट या ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट जो रहता है, सो दीज आर द हजार्डस इसमें आते हैं। तो इसमें मोर और लेस ये अपना सेफ्टी फैसिलिटीज़ आपको दिखाई देगा, और इसको आपको इस्तेमाल करना या इसको जानकारी लेना, ये क्या है, ये फैसिलिटी किस लिए रहती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो हम इसको ब्रीफ करते हैं। सो वन बाय वन, दिस इज़ अ फिक्स्ड गैस डिटेक्शंस। गैस प्लांट में या अपने रिफाइनरीज़ में ऐसे
फिक्स्ड डिटेक्टर रहते हैं एंड इट इज़ अ परमानेंट इंस्टॉलेशन। जैसे जैसे गैस का रेंज या कंसंट्रेशन बढ़ेगा उससे आपको अलार्म आएगा और आपको अलर्ट करेगा कि ये अभी गैस निकल रहा है। ऐसे आपको इमरजेंसी अलार्म्स या अलार्म सिस्टम्स हर एक प्लान में रहती है। इसमें जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता है तो आपको अलार्म आएगा, उसी टाइम आप इमीडिएटली आपको प्लांट या अपना वर्क प्लेस छोड़ना है। दिस टाइप ऑफ डिटेक्शन इज़ ऑल्सो देयर एंड इसी के साथ पोर्टेबल गैस डिटेक्टर या पर्सनल डिटेक्टर बोलते हैं हम लोग, ऐसे भी टाइप के डिटेक्टर रहते हैं। स्पेशली गैस प्लांट में जो कर्मचारी काम करते हैं उनके साथ या उनको साथ कंपलसरी जब शिफ्ट चालू होता है तो उस टाइम ये पर्सनल डिटेक्टर दिया हुआ रहता है। तो इसमें तुरंत अलार्म आएगा तो वो कर्मचारी आपकी जगह छोड़ के अपना सेफ प्लेस में आ सकता है। उसके साथ जहाँ आपको गैस लीक हुआ है वहाँ अगर कोई फंस गया है तो उसको ब्रीदिंग एपरेटस पहन के उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। सो ब्रीदिंग एपरेटस या सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग SCBA स्कैबा बोलते हैं हम लोग। तो ये ब्रीदिंग एपरेटस पहन के उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। सो ये भी आपको SCBA क्या है उसको कैसा पहनना चाहिए और पहनने की प्रैक्टिस चाहिए, इसका भी ट्रेनिंग होना ज़रूरी रहता है। जहाँ जहाँ आपको इवैक्यूएशन का अलार्म आएगा तब आपको फायर एग्जिट का यूज़ करना है या एग्जिट वे का यूज़ करके आपको निकलना है। आप उसी टाइम लिफ्ट या कोई ऐसी इक्विपमेंट का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नाउ विंडसॉक्स आपने देखे होंगे हर प्लांट में या गैस प्लांट में या रिफाइनरीज में, ऐसे आपको हर जगह में मिलेंगे। तो इसका मकसद इसमें एक ही ध्यान देना है, अगर आपका विंड डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, तो आपको ये डायरेक्शन उसको बोलते हैं क्रॉस विंड, तो आपको क्रॉस विंड डायरेक्शन में आपको भागना है। जैसे आप लोग यहाँ हैं, यहाँ आप काम कर रहे हैं, इधर आप दिस साइड जा सकते हैं या आपको दिस साइड जा सकते हैं। सो आपको क्रॉस विंड जाना ज़रूरी रहता है। ना आपकी विंड के साथ जाएंगे तो भी आपको आप ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे या अप विंड में जाएंगे तो भी आप एक्सपोज हो जाएंगे। तो उस टाइम्स आपको ये देखना है कि आप क्रॉस विंड में ही जा सकते हो, ठीक है। दिस इज़ द सेफेस्ट वे। तो इसलिए आपको विंडसॉक्स देखना है और आपको पता होना चाहिए कि अपने प्लान में या वर्क प्लेस में आपके पास नज़दीक कौन सा विंडसॉक है, ताकि आपका वहाँ ध्यान रहेगा। नाउ वहाँ से निकलेंगे तो आप क्या करेंगे, असेंबली पॉइंट में इकट्ठा होंगे। तो असेंबली पॉइंट में क्या क्या होता है, असेंबली पॉइंट में आने के बाद आपका वहाँ सुपरवाइज़र रहेगा या आपको सेफ्टी का ऑफिसर रहेगा ताकि आपको फर्दर इंस्ट्रक्शन देगा। और इसमें हेड काउंट इज़ इम्पॉर्टेंट। असेंबली पॉइंट में आप इकट्ठा होंगे तो हेड काउंट होता है और इसमें आपको पता चलता है या कोई मिसिंग हुआ है नहीं हुआ है। अगर कोई मिस है तो इमीडिएटली आपको रिपोर्ट करना है, सो दैट रेस्क्यू टीम विल कम एंड स्टार्ट द इवैक्यूएशंस। लिफ्ट एंड कैरी, यानी कि कोई आदमी फंसा है तो उसको ब्रीदिंग एपरेटस डाल के उसको कैरी करना पड़ता है। लिफ्ट एंड कैरी करने का तरीका क्या क्या रहता है ये हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, आप उसको नीचे लिंक दिया है, उसको आप डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। नाउ एम्बुलेंस सबको पता है, दिस इज़ और इमरजेंसी व्हीकल बोल सकते हैं हम लोग। हर एक प्लान के साइड में 24 आवर्स आपको इमरजेंसी व्हीकल्स रहता है। अगर कुछ होता है तो इमीडिएटली ही विल गेट द हेल्प फ्रॉम द हॉस्पिटल। नाउ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर या टेलीफोन लिस्ट बोलते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट रहता है फायर का नंबर, एम्बुलेंस का नंबर या पुलिस का नंबर या HOD का नंबर या कंसर्न सेफ्टी हेड है उनका नंबर। तो ऐसे लिस्ट आपको जहाँ अलग अलग जगह में डिस्प्ले किया हुआ दिखेगा, ताकि आप वहाँ आप अगर कुछ आपको फील होता है या इमरजेंसी आपको फील होता है तो आप तुरंत उसको कांटेक्ट कर सकते हो। नाउ फर्स्ट एड स्टेशंस, ये भी हर जगह में फर्स्ट एड स्टेशन लगाए हुए रहते हैं। आप इमरजेंसी में या कोई केमिकल गिर गए रहते हैं, कोई छोटे छोटे बैंडेज, आयोडीन, ऐसा पेन रिलीफ स्प्रे, ऐसे फर्स्ट एड आइटम्स ऐसे रखे हुए रहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड दिस इज़ आई वॉश एंड बॉडी वॉश शावर। सो ऐसे और भी ज़्यादा सेफ्टी फैसिलिटीज़
कंपनी के अंदर रहता है, और दीज आर द स्टैंडर्ड फैसिलिटीज़ विच आर यूज इन ए एमरजेंसी सिचुएशन. सो फ्रेंड्स, अभी आपने फैसिलिटीज़ क्या क्या है देखे, उसके HTS के प्रॉपर्टीज़ कैसे है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये आपने डिस्कस किया है. नाउ वी विल सी द सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन वाइल वर्किंग एट द हाइड्रोजन गैस प्लांट, या HTS के बगल में काम करना है, या जहाँ जहाँ आपको वहाँ एग्जिस्ट गैस रहता है वहाँ काम करने के लिए ये सुविधा या सेफ्टी मेजर्स आपको फॉलो करना ज़रूरी है. ये हमने डिटेल में दिया है, एंड दिस इज़ ऑल्सो ऑल द पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट विच शुड बी फॉलोड. नाउ फर्स्ट वन, गैस डिटेक्टर वी हैव डिस्कस. यूज फिक्स एंड पोर्टेबल गैस डिटेक्टर टू कंटिन्यूसली मॉनिटर HTS लेवल इन द एयर. अलार्म शुड बी सेट टू अलर्ट एट लो कंसंट्रेशन एज लाइक 10 ppm और लोअर. आप 10 ppm का सेट करके ऐसे डिटेक्टर्स, दीज आर द फिक्स्ड. ये जो डिस्कस ये पॉइंट है, दिस इज़ फॉर फिक्स्ड डिटेक्टर्स. ठीक है, दिस इज़ फॉर फिक्स्ड डिटेक्टर्स. सो ऐसे डिटेक्टर्स प्लान में रहते हैं. पर्सनल मॉनिटर्स, वर्कर शुड वियर ए HTS मॉनिटर दैट प्रोवाइड रियल टाइम डाटा एंड अलार्म्स. इसमें भी आपको अगर काम करने के टाइम्स कोई गैस लीक होगा तो इसमें अलार्म बज जाता है, उसी टाइम आपको इवैक्यूएट करना जरूरी रहता है. नाउ वेंटिलेशंस, ensure good ventilation in area where HTS may be present. Use exhaust systems to remove the gas from the enclosed spaces, especially अपना closed vessels या below ground level से नीचे जब काम करना आता है तो तब आपको वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ता है, तो उस टाइम आपको वेंटिलेशन देना ज़रूर चाहिए, या एग्जॉस्ट सिस्टम भी आप यूज़ कर सकते हो. नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. कन्फाइंड स्पेस, कोई भी कन्फाइंड स्पेस में काम करने के पहले आपको परमिट इशू किया जाता है. आप डायरेक्टली कन्फाइंड स्पेस में काम नहीं कर सकते हैं. ऐसे सिचुएशन में काम करना है तो पहला आपको डिटेक्टर से देखा जाता है कोई टाइप का गैस है या नहीं है. उसके बाद उसको एग्जॉस्ट सिस्टम लगा जाता है, वेंटिलेशन किया जाता है, एंड उसको कंटिन्यूसली अपना HTS लेवल किया जाता है. एंड परमिट के टाइम्स आपका रिस्क असेसमेंट, जो टैंक है या कोई भी कन्फाइंड स्पेस है तो उसको असेसमेंट किया जाता है, इसके बारे में बताया है. नाउ रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शंस, आप इमेज देखा है लास्ट स्लाइड में. यूज अप्रोप्रिएट HTS लेवल आर अबव ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट्स. फॉर हायर कॉन्सेंट्रेशन सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस में भी नेसेसरी. तो आपको जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है या और कोई फंस गया है तो आपको SCBA या स्काबा बोलते हैं हम लोग, तो स्काबा रखना ज़रूरी रहता है, और उसका कैसा पहनना है वो भी आपको मालूम होना चाहिए. नाउ आई एंड स्किन प्रोटेक्शंस, वियर सेफ्टी गॉगल एंड केमिकल रेजिस्टेंस ग्लव्स. आपको प्रॉपर PPE पहनना ज़रूरी रहता है, इंक्लूडिंग ग्लव्स एंड गॉगल्स टू प्रिवेंट, और केमिकल सूट बोलते हैं हम लोग. ये सेफ्टी शूज़, ऐसे PPEs, इंपॉर्टेंट PPEs या मैंडेटरी PPEs पहनना ज़रूरी रहता है. वर्कर्स ट्रेनिंग, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. जितने भी लोग प्लांट के अंदर काम करने वाले हैं उसको कॉम्प्रेहेंसिव ट्रेनिंग्स HTS के बारे में देना चाहिए. साथ ही साथ उसको कौन सा PPEs पढ़ना चाहिए वो भी PPE उसको अवेलेबल होना चाहिए. देन इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या क्या है, आप कैसे इवैक्यूएशन करना है, कौन सा एग्जिट वे है, और आपको विंड डायरेक्शंस कैसा देखना है, आप अलार्म बज गया तो क्या क्या करना चाहिए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट कहाँ है, अपने आई शावर्स कहाँ है, फर्स्ट एड सेंटर कहाँ है, ये सारी जानकारी अपने वर्कर्स के ट्रेनिंग में या सेफ्टी ट्रेनिंग में आता है. एंड अपना डिटेक्शन इक्विपमेंट कैसे रहता है, उसका ऑपरेशन कैसे रहता है, वैसे एट्सेट्रा उसको ट्रेनिंग में दिया जाता है. या और जब भी आपका कन्फाइंड स्पेस या क्रिटिकल एरियाज़ में काम करना है तो साथ ही साथ अपना उसको बोलते हैं टूल बॉक्स स्टॉक या डेली टूल बॉक्स स्टॉक. तो ऐसे टूल बॉक्स स्टॉक में भी बताया जाता है कि आप इमरजेंसी में क्या क्या करने वाले हैं. ठीक है, सो आप नेक्स्ट देखेंगे इवैक्यूएशन प्लान. आपको ट्रेनिंग में ये सब बताया जाता है कि अपना इवैक्यूएशन प्लान कैसा है, उसको कैसे कैसे आप रिस्पॉन्स करेंगे, और उसके इवैक्यूएशन रूट्स, और STS रिलीज़ हो गया तो क्या क्या करेंगे. फर्स्ट एड का
डिस्कस किया हमने। इसको प्रॉपर फर्स्ट एड कैसा रहता है, फर्स्ट एड इक्विपमेंट क्या क्या रहता है, उसको ऑक्सीजन रेसिशिएशन इक्विपमेंट कैसे रहते हैं, इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल्स प्लान में रहते हैं। एंड ट्रेन द पर्सन इन फर्स्ट एड एंड एमरजेंसी रिस्पॉन्स। सो अपने फर्स्ट एड एंड फायर फाइटिंग्स के जो है उसको ट्रेनिंग देना चाहिए, एंड ईयरली ट्रेनिंग होना चाहिए, और उसको प्रॉपर कैसे हैंडल करना है इन केस ऑफ एमरजेंसी, तो ये भी आपको सबको पता होना ज़रूरी है। नाउ प्रोसेस डिज़ाइन प्रोसेस टू मिनिमाइज द रिलीज ऑफ H2S गैस। अपना जो प्लांट है या अपना प्रोसेस का जो इक्विपमेंट रहता है, इट शुड बी इंटैक्ट सो दैट H2S विल नॉट बी रिलीज। लीक डिटेक्शंस एंड रिपेयर, रेगुलरली इंस्पेक्ट एंड मेंटेन द इक्विपमेंट टू प्रिवेंट द लीक्स। प्रॉपर मेंटेनेंस बोलते हैं हम लोग, या PM बोलते हैं, PM शेड्यूल फॉलो करके कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए, ऐसे मेंटेनेंस इंटैक्ट में रखना है। एंड यूज़ द लीक डिटेक्शन सिस्टम्स, अपने जो इमेज देखा है वो डिटेक्शन सिस्टम्स आप प्लान में होना चाहिए। वर्क परमिट्स का पॉइंट डिस्कस किया है, वी हैव टू यूज़ द वर्क परमिट सिस्टम्स, एंड विदाउट वर्क परमिट ज़्यादातर अपना H2S प्लान में अलाउड नहीं है, देयर इज़ अ नो परमिशंस टू वर्क विदाउट वर्क परमिट। इग्निशन सोर्स, eliminate the ignition source in areas where H2S may be present. As the H2S is flammable, we should not use any ignition source like welding, cutting, grindings या कोई open flame उसके बगल में नहीं होना चाहिए, otherwise it will explode. Explosion proof equipments, use explosion proof equipment and wiring in the areas of H2S plant। ठीक है, तो इसमें अपना क्या बोलते हैं आप लोग, एक्सप्लोजन प्रूफ मतलब फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट्स। तो फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट्स स्पेशली जहाँ फ्लेमेबल एरिया है वही एरिया में ये सब फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट एंड उसका अलॉन्ग विथ वायरिंग भी किया जाता है, ताकि उसमें से कोई स्पार्क बाहर नहीं आ सके। तो जहाँ जहाँ अपना H2S का कॉन्सेंट्रेशन रहता है या लीक होने की संभावना रहता है, उसी एरिया में आपको ये फायर प्रूफ या एक्सप्लोजन प्रूफ इक्विपमेंट्स एंड वायरिंग किया जाता है। एंड लास्ट इज इम्पॉर्टेंट, स्पिल रिस्पॉन्स, you have a plan in place of responsible to spill or leaks including contaminant and cleanup procedures। आपको अगर कोई लीक होता है या कोई ज़मीन पर गिरता है तो उसको कैसे आप क्लीन करेंगे, उसको कैसे प्रॉपरली आपको स्पिल है तो कैसे उसको अटेंड करेंगे, इसका भी ट्रेनिंग एंड उसका भी फैसिलिटीज़ प्लान के अंदर होना ज़रूरी रहता है। सो फ्रेंड्स, अपने प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा है, केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि कैसे कैसे अपने एक्सीडेंट्स भी होते हैं, एज इट इज़ हजारडस गैस, टॉक्सिक गैस या उसको सोअर गैस या सीवर गैस बोला जाता है। सो ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स काम करने के टाइम्स ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आप सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या लेना चाहिए, जैसे हमने डिस्कस किया है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से ये अपना जो गल्फ कंट्री में काम करने वाले जो भाई लोग हैं उनके लिए मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको ज़्यादातर आपको फ़ायदेमंद रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय सुरक्षा।